सरबराह पीएसपी ने 10 अरब रुपए का हिसाब मांग लिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने दावा किया कि सिंध को 10 सालों से 27% पैसा मिल रहा है। इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला हाउस से इख्तियारात और पैसे निचले लेवल पर नहीं जाते। हमें इदारे नहीं, इदारे के पैसे भी चाहिए। असल गेम इदारे कब्जे में लेना है। यूसी नाजिम को इख्तियारात दिए बगैर मसला हल नहीं होगा। तरमीम में इख्तियारात और वसाइल जो है वो सूबे को ट्रांसफ़र किए गए थे कि ताकि सूबे उन पैसों को और इख्तियारात को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाकर ग्रास रूट लेवल से ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करते जिससे वफाक को फ़ायदा होता, रियासत को फ़ायदा होता, मुल्क तरक्की करता। तो वफाक को वो पैसे रिटर्न हो रहे होते, बजाय इसके कि वो ये इख्तियारात वसाइल और फर्दर नीचे देते। उन्होंने जो इख्तियारात और वसाइल पहले से नीचे गए हुए थे उसको भी वापस ले लिया। हल ये है कि ये जो सूबाई हुकूमतों के पास डिविजिबल पूल के 56% पैसे आ रहे हैं, यानी कि 100 रुपये अगर पाकिस्तान कमा रहा है तो वफाक 56 रुपये उसमें से सूबों को दे देता है। उस 56% में से 27% मेरे सूबे सिंध को आ रहा है। खर्च करने का तरीक़ेकार क्या होना चाहिए कि सारे सूबों के लोगों को, डिपार्टमेंट्स को, तहसीलों को, शहरों को आप उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको इख्तियारात और वसाइल दे दें और उसके बाद उसका हिसाब करें। जी नाजिम के पास उसका इख्तियार वसाइल आना चाहिए, जिसको आप लोकल गवर्नमेंट का ओहदेदार कहते हैं। आज तक हम जो है वो जिसके पास पावर आती है वो चाहता है कि उसको पोजेस करके भले तबाही बर्बादी फिर जाए नीचे, लेकिन उसने पावर नहीं छोड़े वो पैसा नहीं छोड़े। ये है मसला। सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ पाक ज़मीन पार्टी के तहत फवारा चौक पर एहतजाज और धरना जारी है। धरने में मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी समेत दीगर रहनुमा शरीक हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए बात करते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। जे इक़्तिदार, धरने की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। सियासी वजह हरारत है, इसके अंदर ऐसा लगता है कि धरनों का मौसम है। पाक ज़मीन पार्टी जिसके सरबराह साबिक मुस्तफ़ा कमाल है, उन्होंने फवारा चौक पर धरना दिया। रात गए हुकूमती टीम यहाँ पर आई तो ये कहना है कि वो कंक्रीट काम के हवाले से, यानी कि सूबाई फाइनेंस कमीशन की तश्कील के हवाले से ऑर्डर जब तक जारी नहीं होगा वो यहाँ पर बैठे रहेंगे। अब से कुछ देर कबल भी मुस्तफ़ा कमाल ने यहाँ पर बातचीत की और एक बार फिर इस अज़म का अयादा किया कि जो गुज़श्ता सालों में 10,142 अरब रुपए सिंध में जारी किए गए वो आखिर कहाँ लगे। उनका इस बात पे इसरार है कि वो वज़ीर हाउस से इख्तियार निकाल कर गलियों में लेके जाएंगे, कौंसलर और यूसी नाजिम को बाख्तियार करेंगे। उनका ये कहना है कि हुकूमत का जश्र अच्छा है, लेकिन वो चाहते हैं कि कंक्रीट बातचीत हो और जो उनका एतराज़ है जमात इस्लामी के पॉइंट्स के अलावा जो उनका एतराज़ है सूबाई फाइनेंस कमीशन के हवाले से, उसको जब तक पूरा नहीं किया जाएगा वो यहाँ धरना देंगे। लेकिन पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि मुस्तफ़ा कमाल ने ये सोच कर वज़ीर हाउस नहीं गए कि वहाँ पर जो PSL सीज़न 7 है उसकी टीमें वहाँ रुकी हुई हैं। तो इस तरह का जश्र हुकूमत ने भी दिया। फौरी तौर पर रात को ही हुकूमत के नुमाइंदे जिनमें मुर्तज़ा वहाब, नासिर हुसैन शाह और वक़ार मेहदी थे वो यहाँ पर आए और बातचीत की। आज दूसरा दौर होगा और उस दूसरे दौर के बाद ये बाकायदा ब्रीफिंग होगी। तो उम्मीद है कि आइंदा कुछ दिनों में ये धरना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल का इस बात के लिए इसरार है कि जब तक असम्बली से कानून साजी नहीं होगी वो यहाँ बैठे रहेंगे। जी अच्छा इक़्तिदार, ये बताइएगा सूबाई वज़रा से गुज़श्ता रात मुज़ाकरात के बाद क्या पेशरफ्त हुई? देखिए गुजरात जो मुज़ाकरात है, अगर उससे हम कहें कि वो मुज़ाकरात का सेकंड दौर था तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। धरने की जब कॉल दी गई थी तो उससे 5 दिन पहले भी हुकूमती वज़रा जिनमें नासिर हुसैन शाह और मुशीर कानून और एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब पाक ज़मीन पार्टी के पाकिस्तान हाउस गए थे। कल रात को भी वो यहाँ पर आए। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब ये कहते हैं कि उन्हें सूबाई फाइनेंस कमीशन के जो इख्तियारात हैं जब तक उसे मकामी हुकूमतों में मुंतकिल करने के हवाले से, यानी कि एक यूसी नाजिम और कौंसलर को पैसों के हवाले से बाख्तियार
तैयार जब तक नहीं किया जाएगा और इस पर बकायदा तौर पर कानून साजी नहीं की जाएगी, इस बिल को असम्बली से पास नहीं करवाया जाएगा, तो यहाँ बैठे रहेंगे। बातचीत बड़े खुशगवार माहौल में हुई। अगर पाक सरजमीन पार्टी ने ताउन किया, वो वज़ीर हाउस नहीं गए, यहाँ फौरा चौक पर धरना दिया, तो हुकूमती वुज़रा ने भी वैसे ही जस्टर दिया, उनकी इस बात को माना कि जब तक कानून साजी नहीं होती वो यहाँ बैठे रहेंगे। आज दूसरा दौर होगा बातचीत का, आज शाम को इस बात की उम्मीद है कि सेकंड दौर होगा, क्योंकि इस वक्त मुर्तज़ा वहाब और वजीर सिंह जब इस्लामाबाद गए हुए हैं, वापसी पर जो वो सेकंड दौर का इम्कान है कि आज शाम को वो होगा और ये बातचीत चलती रहेगी। 2 फरवरी को सिंध काबीना का इजलास है, जिसमें जमात इस्लामी के साथ साथ जो पाक सरजमीन पार्टी की तजावीज़ हैं उन्हें काबीना के आगे रखा जाएगा। उसके बाद हुकूमती ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि 6 फरवरी को या 7 फरवरी को सिंध जो असम्बली है उसका खुसूसी इजलास बुलाकर इस तमाम कानून का दूसरा दौर आज शाम होगा। इक़्तिदार अनवर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।